अरे रामू, इस पत्थर की पूजा से क्या मिलेगा? मेहनत कर, तभी कुछ बदलेगा। अब क्या करेंगे रामू? घर में एक दाना भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। सुनो सब लोग, पास के कस्बे में बड़ी चोरी हुई है और पुलिस को शक है कि चोर यहीं कहीं छुपा है। रामू, तुम छोटे नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं कसम खाता हूँ, ये गहने मेरे नहीं हैं। भोलेनाथ, मेरी मदद करो। ये एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और कच्चे घरों की कतारें थीं, वहीं रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू के पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही कोई धन दौलत। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। लेकिन रामू के पास एक ऐसी दौलत थी जो पूरे गांव में शायद ही किसी के पास थी। भगवान शंकर के प्रति उसका अटूट विश्वास। हर रोज सूरज उगने से पहले ही रामू उठ जाता। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो या तेज आंधी, वह कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ता था। उसके खेत के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसे उसने अपने हाथों से स्थापित किया था। उसी के सामने वह रोज जल चढ़ाता, जंगल से लाए हुए फूल अर्पित करता और पूरे मन से प्रार्थना करता। भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही है। आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते। अरे रामू, इस पत्थर की पूजा से क्या मिलेगा? मेहनत कर, तभी कुछ बदलेगा। लेकिन रामू कभी बुरा नहीं मानता। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, मेहनत भी कर रहा हूं और भगवान पर भरोसा भी है। दोनों साथ होंगे तभी जीवन चलेगा। रामू की पत्नी सीता भी उसके जैसी ही सरल और विश्वास से भरी हुई थी। लेकिन जब घर में अनाज खत्म हो जाता तो उसका दिल घबरा उठता। एक दिन उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे रामू? घर में एक दाना भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आज हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। शंकर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इस परीक्षा में हार नहीं मानूंगा। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन तो ऐसा आया कि रामू की पूरी फसल सूखकर बर्बाद हो गई। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। गांव के बाकी किसानों के पास थोड़ी बहुत बचत थी, लेकिन रामू के पास तो वो भी नहीं थी। उस शाम जब रामू खाली हाथ घर लौटा तो सीता की आंखों में आंसू थे और घर में सन्नाटा। उस रात पेट में भूख थी, शरीर में कमजोरी, लेकिन फिर भी रामू के कदम रुके नहीं। वह धीरे धीरे चलकर अपने शिवलिंग के पास पहुंचा। आज उसके पास चढ़ाने के लिए जल भी नहीं था, फिर भी वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और कांपती हुई आवाज में बोला, भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न जल न फूल, लेकिन मेरा दिल अभी भी आपके लिए उतना ही सच्चा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी अदृश्य सहारे का एहसास हो रहा हो। उसी समय दूर खड़ा एक बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो रहे थे, फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थीं और पंचायत के चौपाल के पास एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। रामू जब अपने खेत की ओर जा रहा था तो उसने देखा गांव में पुलिस आई हुई है। उसका दिल हल्का सा घबरा गया। तभी गांव के मुखिया की ऊंची आवाज गूंजी, सुनो सब लोग, पास के कस्बे में बड़ी चोरी हुई है और पुलिस को शक है कि चोर यहीं कहीं छुपा है। ये सुनते ही पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। पुलिस एक एक घर की तलाशी लेने लगी। रामू के मन में भी हलचल होने लगी। हालांकि उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी डर तो लग ही रहा था। उसने मन ही मन भगवान शंकर को याद किया, भोलेनाथ, मैं निर्दोष हूँ, आप सब जानते हैं, बस मेरी लाज रख लेना। कुछ ही देर में पुलिस रामू के छोटे से कच्चे घर के सामने पहुंच गई। घर को देखकर ही साफ था, यहां कोई कीमती चीज होना मुश्किल है। फिर भी नियम के अनुसार तलाशी शुरू हुई। सीता एक कोने में खड़ी थी।
उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और रामू बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अचानक एक सिपाही की तेज आवाज गूंजी, साहब यहां देखिए, ये क्या है? सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गईं। मिट्टी के घड़े के पीछे एक छोटी सी पोटली छुपी हुई थी। जब उसे खोला गया तो अंदर चमचमाते सोने के गहने थे। रामू और सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये हमारे घर में कैसे आया? रामू की आवाज कांप रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, चोरी का माल तुम्हारे घर से मिला है और तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो थाने। रामू बार बार हाथ जोड़कर कहता रहा, साहब मैं गरीब आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये गहने मैंने कभी देखे भी नहीं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में खड़े लोग अब फुसफुसा रहे थे और कुछ लोग तो ताने मारने लगे। देखा, ऊपर से भगवान भगवान करता था और अंदर से चोर निकला। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे शंकर भगवान, क्या यही आपकी परीक्षा है? अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं सजा स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं निर्दोष हूं। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने ही वाली थी कि तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। वही बूढ़ा आदमी जो पिछली रात दूर खड़ा सब देख रहा था, वह धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने शांत स्वर में कहा, यह आदमी चोर नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूं जो सच जानता है। भीड़ एकदम शांत हो गई। फिर बूढ़े ने कहा, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक आदमी चुपके से इस घर के पास आया और यह पोटली यहां छुपाकर चला गया। उसने रामू की ओर इशारा किया और यह किसान उस समय अपने भगवान की पूजा में लीन था। भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। इंस्पेक्टर ने तीखी नजर से पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो? बूढ़े ने बिना हिचकिचाए कहा, हां, वो यहीं इसी भीड़ में खड़ा है। सबकी सांसें थम गईं। बूढ़े ने उंगली उठाई और एक अमीर किसान की ओर इशारा किया। वह आदमी घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। थोड़ी सख्ती के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हां, मैंने ही चोरी की थी और खुद पर शक न आए, इसीलिए गहने रामू के घर में छुपा दिए। पूरा गांव सन्न रह गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये राहत और विश्वास के आंसू थे। इंस्पेक्टर रामू के पास आया और बोला, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें गलत समझा। गांव के लोग भी शर्मिंदा थे। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू ने बस सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरे भगवान शंकर की कृपा है, उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। इतना कहकर जब रामू उस बूढ़े को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे वह कभी था ही नहीं। रामू समझ गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका दिल श्रद्धा से भर गया और उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वह अपने भगवान पर भरोसा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि असली चमत्कार तो अब शुरू होने वाला है। उस घटना के बाद रामू की जिंदगी जैसे बदल गई थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, उसकी भक्ति। वह अब भी उतनी ही सीधी, उतनी ही सच्ची और बिना किसी लालच के थी। अब गांव के लोग भी उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके पास आकर पूछते, रामू तुम कौन सी पूजा करते हो, कौन सा मंत्र पढ़ते हो? रामू बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, मैं कोई खास पूजा नहीं करता, बस सच्चे दिल से भगवान शंकर को याद करता हूं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। आखिरी परीक्षा कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। इस बार सिर्फ सूखा नहीं, बल्कि भयंकर आंधी और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। तेज हवाएं चलने लगी, कच्चे घर एक एक करके गिरने लगे, खेतों में खड़ी फसलें देखते ही देखते बर्बाद हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और उसी तूफान में रामू का छोटा सा घर भी टूट गया। सीता और बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। अब हम कहां जाएंगे रामू?
रामू ने उन्हें संभालते हुए कहा, डरो मत, शंकर भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन इस बार हालात सच में बहुत कठिन थे। न खाने को कुछ था, न सिर पर छत, चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। उस रात रामू फिर उसी जगह पहुंचा, अपने खेत के उस कोने में जहां उसका छोटा सा शिवलिंग था। और आश्चर्य की बात, इतने भयंकर तूफान के बाद भी वह शिवलिंग बिल्कुल सुरक्षित था। रामू धीरे से उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में वही अटूट विश्वास, भोलेनाथ, आपने हर बार मेरी रक्षा की है। अगर यह भी आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। बस मेरे परिवार को संभाल लेना। वह आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। ओम भगवान का साक्षात दर्शन। अचानक चारों तरफ एक तेज दिव्य रोशनी फैल गई। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। रामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने स्वयं भगवान शंकर खड़े थे। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चमकता चंद्रमा, गले में लिपटा हुआ सर्प और आंखों में अपार करुणा। रामू का शरीर कांप उठा। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिए? भगवान शिव मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, रामू, तुम छोटे नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। रामू हैरान रह गया। लेकिन प्रभु, मैंने तो कभी बड़ी पूजा नहीं की, न कोई यज्ञ, न कोई बड़ा अनुष्ठान। भगवान शंकर बोले, मुझे बड़े मंदिर नहीं चाहिए, मुझे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, मुझे चाहिए सच्चा दिल, और वो तुम्हारे पास है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव आगे बोले, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने मुझे याद किया। जब तुम पर झूठा आरोप लगा तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, और जब सब कुछ बिखर गया तब भी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। रामू बस रोता रहा, भक्ति और कृतज्ञता में डूबा हुआ। भगवान शंकर ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारी हर परेशानी खत्म, तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे ही उनका आशीर्वाद पूरा हुआ, चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। टूटा हुआ घर फिर से खड़ा हो गया, सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, आसमान साफ हो गया और चारों तरफ शांति फैल गई। रामू खुशी से रो पड़ा, सच्चा भक्त कौन? अगली सुबह जब गांव वालों ने यह सब देखा तो वे हैरान रह गए। रामू के खेत सबसे हरे भरे थे, उसका घर पहले से भी बेहतर हो गया था। अब सबको समझ आ गया, सबसे बड़ा भक्त वो नहीं जो दिखावे के लिए पूजा करे, सबसे बड़ा भक्त वो है जो हर हाल में अपने भगवान पर विश्वास रखे। सीख सच्ची भक्ति में ना पैसा चाहिए, न बड़ा नाम, भगवान को चाहिए सिर्फ सच्चा दिल और अटूट विश्वास, और जो ऐसा करता है भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं।